नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल माई क्लास चैनल पे। आज बात करेंगे वो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड एक कैलेंडर कैसे क्रिएट करें। कैलेंडर क्यों बनाएंगे बॉस? हम बात अब तक की हम लोगों ने 8 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। हो सकता है किसी दिन आप फेसबुक पे बना रहे हैं, कभी मूड आ गया इंस्टाग्राम पे बना रहे हैं, कभी मूड आया यूट्यूब पे क्रिएट कर रहे हैं, कभी मूड आया लिंक्डइन पे कर रहे हैं। बट उसका कोई सिस्टम होना चाहिए बॉस कि किस दिन क्या काम करेंगे। तो व्हाट वी विल डू, we will create a social media calendar for 30 days। 30 दिन का कैलेंडर बनाएंगे। मंडे को क्या पोस्ट बनाएंगे, ट्यूसडे को क्या करेंगे, वेडनेसडे को क्या बनाएंगे, थर्सडे को क्या, फ्राइडे को क्या, सैटरडे को क्या, संडे को क्या। राइट, सो 30 दिन का एक प्लान करेंगे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अलग, फेसबुक के लिए अलग, इंस्टाग्राम के लिए अलग, सिमिलरली अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। तो हम लोग अगर जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे उतने ही अलग अलग एक्सेल शीट बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कैलेंडर। राइट, that would be treated as social media calendar। कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा, आइए आपको लेके चलता हूं मैं स्क्रीन पर। चलिए, राइट, तो अपन वी आर अज्यूमिंग कि हमने 8 प्लेटफॉर्म पे अपना कंटेंट बना दिया है या बनाने लगे। राइट, ऐसे कुछ या सो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, वी हैव कवर्ड दीस social media platform, yeah, clear? What we have done, we have created these social media platforms, right? So what is our next step कि बॉस इन पे कंटेंट ऐड होता रहे, कंटेंट क्रिएट कर पाए। यही कुछ बात की थी कल हमने मॉर्निंग, या we just started। ठीक है, तो what we have done, we have covered this and that 8 platform। now our thought is कि इन पे कंटेंट करना। अब होगा क्या कि शायद अगर आप लोग भी टीज कर रहे हैं कि अगर इस पे बनाऊं, उस पे बनाऊं, कब बनाऊं, ना बनाऊं, क्या इतने भी इशू। तो बीइंग ए प्रोफेशनल, अगर जब कभी भी आप एज ए एजेंसी चलाएंगे, कहीं जॉब करेंगे, तो किस तरह से काम करोगे आप, ये करना चाहिए। नॉर्मली फॉलो नहीं करते, ठीक है। अल्टीमेटली जो चीजें सिस्टमेटिक अगर हमको करना है तो वो ऐप अपना प्रोसेस होता है, हमको अपना करना है। तो व्हाट वी हैव डन कि हम लोग को क्या करना है, सपोज नंबर 1 सबसे पहले तो डिसाइड करो कि अगर किसी एजेंसी को अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है तो वो कितने प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है। नंबर या फर्स्ट, बिकॉज अगर ये डिसाइड नहीं करेंगे तो हम मिक्स मैच होते जाएंगे कि सपोज अगर थोड़ा सा अगर इसको एनालाइज करें, दीज आर दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट वी हैव कवर्ड टिल नाउ, या देन दिस एंड दैट। हो सकता है किसी इंडस्ट्री के लिए, अगर मैं आपकी बात करूं, ठीक है, मान लीजिए किसकी बात करें, सपोज यहाँ पर गिफ्ट की बात करें, ठीक है, गिफ्ट की जिसकी भी नीश है आप लोग, तो सपोज गिफ्ट की नीश में व्हाट डू यू थिंक कि आपको सारे प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड है, सारे मे बी नॉट रिक्वायर्ड हो सकता है कि आपको कोरा के लिए कि सर ये दैट इज नॉट गुड फॉर मी या दैट इज नॉट सुटेबल फॉर मी, आपके अकॉर्डिंग वैसे हो सकता है। बट अगर आप कह रहे नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड तो फायदा नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या डिसाइड करो, आउट ऑफ 8 प्लेटफॉर्म कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको काम करना चाहिए। क्लियर, नंबर 1 आप ये डिसाइड करो आपकी निश। सपोज कोई डिजिटल मार्केटिंग है, यू ओके, या और कौन है किसकी निश है, या कैफे की बात करें, चलिए, या अगर कैफे की बात करें, आप क्या सोचते हैं मिस्टर रमन दोस्त कि आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म थिंकिंग, ओके, यू थिंक Insta is good for me, then Twitter also, okay, and YouTubers। So you are planning कि you will be focused on these 3 platforms, may be possible, ठीक है, जो भी सब पे एक्टिव, ठीक है। हो सकता है इनका गिफ्ट की बात करें तो what do you think, शर्मा एंड टीम, गिफ्ट एंड टीम, क्या क्या प्लेटफॉर्म आपके डू यू थिंक कि वहां पे आपको एक्टिव रहना चाहिए? यस, इंस्टा, फेसबुक, यस, इंस्टा पे यस, फेसबुक वेरी इट इज, या, and LinkedIn and YouTube, suppose, right? Remaining आप कह रहे हैं कि no, ठीक है, Google yes and Pinterest, okay, हर एक अपना थोड़े सपोज जो रिमेनिंग है क्या है इनके लिए, no, गूगल भी, अच्छा गूगल भी होना चाहिए कि गूगल तो किसी का भी सुना, this is no and Google yes, ठीक है। तो हम we are taking example दो का नाउ, अगर हम देख रहे हैं कि बाय 2 3 4 5 चैनल इनके, तो आउट ऑफ अगर हो सकता है 8 में से किसी को क्या सूट करेगा, 3 चैनल, किसी को 4 चैनल, ठीक है, या
5 6 whatever, ऐसे कुछ हो सकता है कोई कंपनी सब पे भी फोकस करे, ठीक है, वो अपना अपना है। नाउ अब फोकस तो कर लिया आपने, करना तो है फोकस, देन कैसे फोकस हो, उससे कुछ प्लान होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, फिर काम करना इजी है, वो जिंदगी में प्लानिंग मुश्किल है, और अगर प्लान है तो काम हो सकता है। ये सामने का ब्रिज बन रहा है, लगता है केवल अगर कई सारी लेबर आ जाए और ब्रिज बन जाएगा, तो थिंक कि यहाँ 500 लेबर खड़ी हो, चलो भाई शुरू करो, ब्रिज बनाओ 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 तो बन जाएगा, या क्या होना चाहिए सबसे पहले, ये मेरा मानना है, या आपका होना है, या सबसे पहले क्या होना चाहिए, देयर शुड बी सम, और हो सकता है 500 लेबर भी ना हो, कि शायद 100 लेबर हो तो भी बनने लग जाए, और हो सकता है वो 500 लेबर भी ना बना पाए, अगर क्या ना हो उनके पास, प्लान तो होगा ना यार, कुछ कैसे करेंगे, शायद अब तक आप लोगों के इतने दिन से टेंशन रही हुई दिमाग में, इसलिए मैं रिजोल्व करने की कोशिश, अगर ये नहीं हुआ तो फायदा नहीं, तो सबसे पहले तो डिसाइड करो 8 में से करना है किस पे काम, 8 में से 2 3 4 5 1 ओनली गूगल पे करना है, गूगल पे कर लो, देखो क्लियर। तो सबसे पहले तो बटन कर, तो प्लान कर लिया हमने कि काउंट कितना, कितने हमें सोशल मीडिया पे फोकस करना है, ये आपके लिए और आपके लिए, या गूगल विल शो, सर्च करिए, हमने देखा था, क्या ओके। तो प्लान किया आपने कितने काउंट पे करना है, यस सुना, लेम राइट दोस्त, आवाज आ रही दिख रही है, राइट, तो प्लान किया कितने काउंट पे काम, देन अगर सपोज कितना काउंट किया आपने 4 व्हाटएवर, सपोज यू फाइनलाइज हाउ मेनी काउंट्स ऑफ 4, क्या है ये 4 एसएमएम प्लेटफॉर्म, या नाउ अब 4 एसएमएम प्लेटफॉर्म पे क्या करना है ये भी प्लान होना चाहिए, बिकॉज अभी हो सकता है आप कंटेंट क्रिएट करें, हो सकता है फ्यूचर के अंदर कोई और कंटेंट क्रिएट करे जो कि ग्राफिक जानता हो अच्छी तरह से, या आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्लान तो होना चाहिए कब क्या करें, वरना हो सकता है 24 घंटे में से 24 मिनट तो सबके पास है या 3 मिनट सबके पास है, बट कर नहीं पाता ना, ये सुनो, एम आई राइट ना बोस, कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं हमें इतना टाइम मिलता है, लेकिन वो हमें पता ही नहीं होता करना क्या है ना करना, इसे करते नहीं। नाउ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक विल प्लान की एक सोशल मीडिया कैलेंडर क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, विल क्रिएट एसएमएम कैलेंडर, राइट, उस कैलेंडर में हम लोग मेंशन करेंगे कब क्या करेंगे, कब कंटेंट क्रिएट होगा, किस टॉपिक पे होगा, किस दिन होगा, किस टाइम पे होगा, और कोशिश करेंगे उसको रिगरस फॉलो करने, और अगर फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है 100% ना हो, 90 हो जाए, 80 हो जाए, बट अगर आप एज ए कोई सोशल मीडिया एजेंसी चला रहे हैं तो आपको रिगरसली फॉलो करना पड़ेगा, रिपोर्ट क्लाइंट को देनी भी, am I right? So suppose what you done, ये कैलेंडर आपको मिल जाएगा सिमिलरली इसका सैंपल, राइट। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का कैलेंडर प्लान करेंगे, दिख रहा है सबको, दिख रहा है बस, या तो उसके अंदर क्या क्या, लाइक अगर टॉपिक्स की बात करें तो सी डे, डेट, टाइम, पोस्ट, ट्रैकिंग, टॉपिक, बेस्ट प्रैक्टिस, एडवर्टाइजिंग, व्हाटएवर, आगे टॉप क्या, तो सबसे पहले देखिए हम प्लान करेंगे पूरे महीने का नंबर, बट इनिशियली मंथ का नहीं करना, तो क्या प्लान करेंगे, वीक का, और वीक के बाद नॉर्मली हम लोगों को प्लान क्या करना चाहिए पूरा, राइट बॉस, क्लियर टिल हियर। नाउ नेक्स्ट, जब वीक प्लान करें तो डे होंगे मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे संडे, जब तक भी आपको काम करना है, तो क्या करते हैं, सपोज व्हाट वी आर टेकिंग की ठीक है, पूरा ब्लैंक कर दिया मैं, ठीक है दोस्त, ओके, इसी तरह का होगा कुछ आपके पास भी ब्लैंक, राइट। नाउ एक टॉपिक तो बहुत आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ये व्हाट, ये तो सबसे फाइनल हो, ये नहीं होगी तो अब तक तो मुश्किल, या जिस क्लाइंट का कर रहे हो उसकी भी नहीं फाइनल हो, यहाँ तक तो क्लियर हो, इससे तो अगर यही नहीं तो फिर फायदा नहीं कुछ करने का। नाउ सपोज हियर व्हाट वी आर टेकिंग, वी आर रिज्यूमिंग अ टॉपिक, व्हाट, जिस जो टॉपिक सबका कॉमन होगा, व्हाट इज दैट, सपोज दिस इज अ नीश ऑफ योर, और
दिस इज अ नीश ऑफ योर क्लाइंट। चलिए नाउ नंबर 1, सिमिलरली आपका जो मैप होगा, कैलेंडर होगा, ये सारे प्लेटफॉर्म के लिए क्रिएट करेंगे, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको काम करना है। तो आपने डिसाइड क्या कर लिया, 8 में से मुझे 3 पे वर्क करना है, फेसबुक, इंस्टा एंड गूगल। सो विल क्रिएट है, जब एक बार बना लेंगे तो बार बार इजी लगेगा। तो एज पर लाइक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या करना चाहिए आप वो देखेंगे अपन। आज के डेट में व्हाट इज टुडेज डेट, 21। राइट बॉस, एज सोशल मीडिया एजेंसी हम लोग एक दिन में कितने कंटेंट क्रिएट करते हैं? एक दिन में 3। यस। टाइम क्या रखते हैं नॉर्मली? टाइम ऐसा हो कि आपका ऑडियंस आए तो उसको देख पाए, उसके पास टाइम। मॉर्निंग में 9 पे नॉर्मली ऑफिस चालू होता ही है, तब शायद इंसान नॉर्मली स्क्रॉल कर सकता है। गॉट इट? नाउ सेकंड जो कंटेंट क्रिएट करेंगे आप 1:30 2 PM के आसपास, जब कभी लंच आवर्स होता है, तो ऑडियंस में कम एंड सी योर कंटेंट। ये कंटेंट बना हुआ है, टाइमिंग हम कब कंटेंट जाएगा बस करते हैं। राइट? वो क्लाइंट पे डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है क्या प्लान आपने किया। अब 1 पर डे का है, 2 पर डे का है, 3 पर डे। नॉर्मली 1 पर डे कोई क्लाइंट के साथ फाइनेंशियल्स नहीं बैठेंगे ना ऑफिस पर। आप कितनी भी बड़े सोशल मीडिया हैंडल पे चले जाइए, आप जाइए सैमसंग पे, आप जाइए एलन पे, आप जाइए जो भी मैंने पे जाए टाइम का, वहाँ कितने घंटे पर डे के कोई भी अकाउंट बताइए अगर देखा होगा तो। 3, 5, 6, 7, 8 तक। पर ठीक है, मैन पावर इज ह्यूज, बजट इज ह्यूज, तो कोई स्टॉक थोड़ी, कोई मना नहीं कर रहा कि आप एक ही कंटेंट करें जिसमें 2। बट एज पर नॉर्मल क्या करना चाहिए? एंड थर्ड कंटेंट आफ्टर ऑफिस आवर्स, मे बी 6, 6:30, 7 व्हाटएवर। पहले हमने इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया, ये हमने आउट ऑफ 8 प्लान कर लिया कितने प्लेटफॉर्म पे जाए। हाँ, अभी हम एक का बना रहे हैं। हो सकता है कि ये वाला कंटेंट जो है आपका कौन से फाइनल किया, सपोज हमने फेसबुक, इंस्टा और गूगल, तो हो सकता है कि कुछ कंटेंट आपका फेसबुक पे जाएगा, कुछ इंस्टा पे जाएगा, कुछ गूगल पे जाएगा, कुछ तीनों पे जाएगा, वो आपको डिसाइड देन नाउ जो मॉर्निंग में मंडे को कंटेंट जाएगा, क्लियर ना बहुत ज्यादा। अगर इसको आप ये सोचना मेरी कंपनी बन रही, कैसे उसमें काम हो रहा है, तो में अच्छी तरह राइट। मंडे नाउ पोस्ट का कंटेंट होना चाहिए, जो भी आपका कंटेंट। सो अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या कोई हैंडल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात करें तो हम लोग करें, हम ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं, बिकॉज पहले वैल्यू देनी है, प्रोडक्ट सेल करना है। किसी को कहेंगे कि आप ये खरीद लो तो चल। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, yes, suppose example I am taking, what is digital marketing? ठीक है, तो ये सुबह मॉर्निंग में 9 पे कंटेंट बना, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, राइट। सिमिलरली जो भी टॉपिक हो सकता है, गिफ्ट, डू यू वांट टू, मतलब गिफ्ट से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक होगा वहां पे। नाउ दिन में, और जब इतना इसको थोड़ा सा साइकोलॉजी प्लान करके चलना पड़ेगा, मंडे टू लेके नॉर्मली मंडे को, डू यू थिंक कि मंडे को आदमी नॉर्मली बाइंग के मूड में होता होगा कभी? या नॉर्मली क्या सोमवार हो गया चलो कुछ खरीदते हैं, नॉर्मली ऐसा नहीं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ में चलना चाहिए। तो मंडे टू हम जब यहाँ पर केवल मंडे हुआ, देन अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ आपका ट्यूसडे, राइट।
हम जब बात करेंगे मंडे टू लेके थर्सडे तक कहीं ना कहीं केवल किसकी वैल्यू, यस और नो, केवल कहीं भी सेलिंग का प्लान नहीं कर रहे, सेल पिच नहीं कर रहे हैं। आप कोई ऑफर भी देखोगे ना, कितनी बड़ी कंपनी जो ई कॉमर्स, लगता है कि वो देगी कि मंगलवार और बुधवार को ये ऑफर है। ह्यूमन टेंडेंसी को पकड़, चाहे संडे को भी इंसान काम करता हो या, बट एज ए ह्यूमन टेंडेंसी आदमी को संडे को सोने की इच्छा हो, चाहे ना रिलैक्स के मूड रखता है। वेडनेसडे देन थर्सडे तो डे वाइज बन रहा है, तो ह्यूमन टेंडेंसी को देखते हुए काम कर रहे हैं, अपन देखना भी पड़ता है। थर्सडे देन फ्राइडे आप अपने बिजनेस को सोचते समझना है इसी को, ठीक है। एंड देन सैटरडे, और मे बी पॉसिबल कि संडे को भी कंटेंट जाए ना जाए, वो आपको प्लान करना पड़ेगा, जाए तो कैसे, ठीक है। एंड संडे आल्सो। अब आप कहेंगे रोज जाएगा क्या यार ये? यस, किसी के दिमाग में आया नहीं आया? हाँ, ये आया होगा ना, रोज क्या है? आप आपके ऑफिस रोज जाते हैं मैम? आपका ऑफिस डेली खुलता है? आप डेली क्लाइंट से कनेक्ट करते हो? क्लाइंट का कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आता है, तो डिजिटल पे भी तो डेली से काम हो रहा है, वरना डिजिटल से हम उम्मीद नहीं करते जो उम्मीद करते। या हम ऑफिस गए, ऑफिस में कुछ क्लाइंट से बात, जो भी वर्क प्रोफाइल है आप लोगों, तो यहाँ पे भी डिजिटल के अंदर भी तो कंटेंट जाना है। चलो, तो मंडे के अंदर फर्स्ट कंटेंट क्या, व्हाट इज स्मार्ट। सेकंड, जो भी आपके बिजनेस में हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर, how it is important for, maybe second topic is because audience क्या है आपको नहीं पता, it is important for maybe student। फिर वैल्यू की बात होगी, बहुत बड़ा नहीं, शॉर्ट में, क्रिस्प में, विद इमेज, राइट। देन 9 पे गए, 2 और 6 पे हम ट्रैक कर रहे हैं, कंटेंट बना का प्लान था 9 का, 9 पे गया नहीं गया, नहीं गया तो कब पहुंचा कंटेंट, हो सकता है एक दिन ही गया। ये एजेंसी बेस्ड प्लानिंग है, ये एजेंसी पे रिपोर्ट सबमिट होती है, ओनर को पता नहीं कब कंटेंट बन रहा है, कब जा रहा है, ही डोंट नो, ही जस्ट फोकस ऑन दैट एक्सेल डेटा। आर यू गेटिंग? कोई देखने थोड़ी जाएगा फेसबुक पे चेक कराओ जी कितने बजे क्या बना, ही जस्ट फोकसिंग ऑन दैट एक्सेल डेटा की ये कंटेंट जा रहा है, कब गया, जिसको चेक कराओ चेक कर रहा है। आर यू गेटिंग? 9 देन ये कंटेंट, यस, क्लाइंट को भी देनी पड़ेगी वो, और अगर आप खुद एजेंसी चला रहे हैं, खुद की एजेंसी, यस, बिकॉज एक एजेंसी के अंदर मान लीजिए आप सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हो, कितनी पोस्ट हो जाएंगी महीने की, देखिएगा कोई देखा तो क्या करेगा आदमी, सारे प्लेटफॉर्म पे जाएगा। या एज ए एजेंसी आपके पास 100 क्लाइंट है, सब मैसअप, इसका गया, इसका तो गया नहीं, इसका गया, इसका तो रोल ही नहीं आया, ओहो ये तो बंदी हो गया है, ये बार हो गया है, ये ब्लॉक हो गया, इसका पासवर्ड ही ब्लॉक हो गया, कुछ चलता रहेगा। चलिए अभी देखने को आएगा, मजा आएगा। ये 6 का कंटेंट जा रहा है, 7:30 भी चल रहा है आजकल, ठीक है ना, लोग चाय पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, ये टाइम गलत लिख सकता है कि कोई नहीं, यार लिख दो कुछ, तो टाइमिंग है फेसबुक पे लिख जाओ। चले आगे। नाउ ये जरूर हम ऑडियंस से लिया करते हैं या क्लाइंट से लेंगे, भैया क्या टॉपिक है आपका या क्या है टारगेट आपका, तो हम बात क्लाइंट ने में बोला भैया अभी फंडामेंटल्स पे चलने दो, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ गेटिंग पोस्ट, या ये बुलेट तो क्लाइंट देगा कि भैया चाहते क्या हो, या क्या फोकस है उसका, या आप सजेशन दे सकते। चलिए कुछ यहाँ पे नाउ जो ये मंडे का कंटेंट जा रहा, हो सकता है इसके ऊपर एंगेजमेंट की बात करें तो 1 व्यू आ रहा है, इसके ऊपर 0 व्यू आ रहा है, मे बी ऐसा ही कुछ होगा, नया बिजनेस चलाया आपने और इसके ऊपर 3 व्यूज आ गए मान लीजिए, तो कुछ हो सकता है। राइट, एंगेजमेंट की अगर बात करें तो हो सकता है इस पर लाइक डिसलाइक 0 आ रहे हैं,
0 आ रहे हैं और उस पर किसने गलती से कमेंट किया। नहीं कुछ चलेगा, नया बिजनेस चल रहा है, नया चालू कर रहे हैं हम लोग सब। चलिए आगे ट्यूसडे क्लाइंट ने आपने दिया फंडामेंटल से चलने को, टॉपिक हमारा यही चलेगा आगे, ठीक है। मंडे और ट्यूसडे के लिए क्लाइंट ने क्या बोला आपको, यही चलेगा। देन आपने वापस हाउ इज इट इम्पोर्टेंट फॉर, सपोज आप यू रिटन फ्रीलांसर्स के लिए जरूरी लिखेगा या what is the qualification to do digital marketing, right? Whatever जो भी आपका टॉपिक है, टॉपिक कहाँ से लाओगे बॉस? आई होप यू आर वेरी मच अवेयर। कंटेंट आइडिया के लिए आपने कई सारी बात गूगल पे यूजर क्या पूछ रहा है वो कुछ क्या बात कर, हम कौन से क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं जो कोई नहीं गूगल पे आंसर देंगे आप अभी से ले सकते हैं, बाकी गूगल के चैप्टर देखेंगे और आगे और भी टूल देखेंगे। चले राइट ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ, ये टाइम शेड्यूल था, जाना यहाँ था, ठीक है दोस्त। और ये जा सेम टाइम पे रहा है या कुछ अदर टाइम पे रहा है, वो यहाँ करेक्टिव एक्शन हो जाना चाहिए, हमको देखना है। ये हो सकता है एक दिन गई मैं भी स्टाफ चला गया छुट्टी पे, नहीं था, बट यहाँ कुछ ब्लैंक कर रहा है रहेगा वो, या आपको टाइम ना मिला अगर खुद के लिए बना रहे हैं, इज इट पॉसिबल? राइट नाउ थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके ऊपर। अब ये फर्स्ट वीक नहीं है, ये चल रहा है 3 महीने बाद का सीन चल रहा है। अब कहाँ गए हम, सितंबर की जगह जनवरी 23, या ऐसे कुछ चल रहा होगा। नाउ टॉपिक तो चेंज होंगे नहीं, मे बी ये पोस्ट की कॉपी चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, लेकिन जब आप ऐसा ही कुछ कर रहे हो तो थोड़ा सा व्यूज में कुछ परिवर्तन आने लग रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आप देखो मे बी पर्टिकुलर रैंडमली कुछ भी ले रहे हैं, और एंगेजमेंट भी शायद कुछ चेंज हुआ या। और अगर मैं ऐसा ही कुछ यहाँ लेने जा रहा हूँ, सपोज ये 3 मंथ्स बाद की बात कर रहे हो, ठीक है, मे बी पॉसिबल कि जो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ टीम के अंदर क्या हुआ, अचानक ये कहीं देखा गया कंटेंट हो गया ऐसा। देन ये बात समझ पा रहे हो ना, ये बना भी क्यों रहे थे, थोड़ा सा आपको समझना है। जो कंटेंट ऑर्गेनिक लेवल के ऊपर 89 कहीं न कहीं व्यूज हो पाए या 13 एंगेजमेंट हो पाए, अगर यानी ऑर्गेनिक बोले तो समझाती हूँ 42 महीने ऑर्गेनिक फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर उसको आप पेड के ऊपर अगर ले जाके दिखाओ उन ऑडियंस को जिनको शायद जरूरत है, तो मे बी पॉसिबल कि वो किस पे ऐड का प्लान कर रहे हैं, इस वाले कंटेंट। हम ऐड मर्जी से नहीं चला सकते कि आज ये मन हुआ ये चला। जो ऑर्गेनिक बेटर काम कर रहा है हो सकता है वो पेड पे तो फार बेटर काम करे, क्योंकि ऑर्गेनिक पे तो ऐड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने, ठीक है, नॉर्मल जितनी रीच पे दिखाना, जिस ऑडियंस को दिखाना दिखा दिया, बट जब आप पेड पे दिखाएंगे तो याद है पेड पे आपको कौन सा कंटेंट नजर आता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आपको इंस्टाग्राम पे कौन सा दिखता है, जिस टॉपिक पे आपका इंटरेस्ट है। जब ये ऑर्गेनिक लेवल पर 89 रीच अगर चली गई, इसी को अगर आप पेड पे ऊपर दिखाओगे और उस ऑडियंस को दिखाओगे जिस ऑडियंस को इस तरह के कंटेंट की जरूरत है, तो हो सकता है यहाँ पर जल्द आने की क्यों करेंगे आप। जब पेड पे जाएंगे तो हम वी विल सेलेक्ट की किसको ऐड दिखाना है, कोटा में दिखाना है, तलवंडी में दिखाना है, या लोकेशन, किस एज ग्रुप को दिखाना है, आपको मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है, जेंडर स्पेसिफिक दिखाना है, ठीक है। तलवंडी में ऐड चलेगा और रेलवे स्टेशन पे नहीं दिखना चाहिए, दैट इज आल्सो पॉसिबल। जयपुर में चलना है, दिल्ली में चलना है, दैट विल डिसाइड। बट उस सब के बाद दिखाएगा तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो अगर उसको मान लीजिए अगर आपको स्टूडेंट को ऐड दिखाना है तो हो सकता है फेसबुक बूंदी में दिखा रहा हो, बट आपका टारगेट होगा कि मेरे को राजीव गांधी नगर और पुनाड़ी एरिया को ज्यादा मैं टारगेट करूँ, सो इतना ऑडियंस ज्यादा है, मेरी कोई कोचिंग होता, बट फेसबुक का तो ये टारगेट नहीं कि बच्चा ढूंढे कि कहाँ से कोचिंग का बच्चा रहता है। फेसबुक नोस कि हाँ ऑडियंस है, बट कौन सी ऑडियंस कहाँ है दैट वी नो बेटर, बिकॉज़ दिस इज आवर बिजनेस एंड दिस इज आवर निश। ओके, अब अगर इसी पे पेड चालू करने के पहले इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, अब इसी के ऊपर अगर आप पेड चलाओगे, अगर कोई एलएन का कोर्स फ्री में अगर 1 लाख बच्चे ले रहे हैं, अगर उसी का ही एलएन अगर हो सकता है ऐड निकाल दे, तो क्या अज्यूम कर सकता है एलएन बेटर रिजल्ट अज्यूम कर सकता है?
यार जब मैंने कहीं बताया नहीं किसको, ये धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी से अगर ऐसा पहुंच गया, तो अगर मैं एक्चुअली में इसको पब्लिसाइज कर दूं तो शायद बेटर हो, या हो सकता है ना बॉस? नहीं। तो अगर ऑर्गेनिक लेवल पर चीज अगर अच्छी ग्रो कर रही है तो पेड के लेवल पे तो फार बेटर ग्रो कर सकती है, एटलीस्ट डिजिटल। यू नो व्हाई? बिकॉज डिजिटल के ऊपर पेड के न्यूज़पेपर में ऐड आपकी चॉइस से आता है क्या कि आज ये ऐड आना नहीं, डिजिटल पे ऐड आपकी चॉइस से दिखता होगा। यू अंडरस्टैंड राइट? वहां पर तो ऑर्गेनिक पर आपकी चॉइस से नहीं दिखाया जा रहा था, ऑर्गेनिक पर आपकी चॉइस से नहीं था, बट पेड पर आपकी चॉइस से दिखेगा बिकॉज यू आर पे। और जब आप पे कर रहे हो, जब यहाँ ऑर्गेनिक पे जितना दिखा दे दिखा दिया, बट अगर पेड पे अगर आपने चाहा कि मुझे 1 लाख ऑडियंस को दिखाना है सब कुछ, ऑडियंस को कितनी करके आप कहेंगे ना, तो ये 89 को आपकी इच्छा 8900 पे ले जाओगे, और 8900 को आप 89,000 पे ले जाओगे, 89 लाख पे ले जाओगे, आपकी इच्छा, बात खत्म। और ये 89 हो सकता है आपके बिजनेस से एसोसिएटेड थे, यस, बट ये इतने सारे मॉब के अंदर से इतने से निकले थे 89। अब आप जो 1 लाख दिखा रहे हो, आप टारगेट कर रहे हो बच्चा, बच्चा एज कितना, 15 to 22 ईयर, रिजाइडिंग एट कोटा सिटी, रिजाइडिंग एट तलवंडी, पिन कोड 324001 पे दिखा है, या कोटरी का कुनाड़ी का क्या है पिन कोड, जो भी कुछ हो, या रेलवे स्टेशन का क्या है सपोज 2, तो आपने क्या टारगेट किया, 324001 तलवंडी एंड 324002, और 2 को टारगेट करना है। जैसे ही बच्चा उतरता है अगर रेलवे स्टेशन एरिया में, उसको जरूर ऐड दिखता है, सपोज यू आर टारगेटिंग, और आपने ये टारगेट किया है कि बाहर की ऑडियंस जो कोटा में आई हो उसको भी देखो, और किस पिन कोड पे देखिए, अगर ये टारगेटिंग हो पाए तो या, और केवल उसको देखिए जिसकी एज दिस एंड दैट हो, या उसकी एज क्या हो कि 20 से लेके, मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स को वेट करना है तो 20 to 40 ईयर मान लीजिए, 20 to 45 ईयर मान लीजिए हार्डली। अगर बच्चा आपका 15 साल का है तो आप 40 के आसपास होगा, तो आपने तो ऐसा ना होगा कि 60 साल के लोगों को दिख रहा हो भक्ति के गाने देख रहे हो बीच में और एलन का ऐड आ रहा है ना, एलन का वीडियो दिख रहा हो, क्या फायदा उनके लिए? लेकिन अभी तो मजबूरी में मेरे फादर को ऐड दिखना होता है, आपके फादर को सबको, यार ये आ गया बीच में भैया, हम न्यूज पेपर पढ़ रहे थे, एलन दिख गया ना, काम की हो चाहे मजबूरी है ना बॉस। बट वहां तो ऐसा नहीं होगा, वहां तो आप टारगेट करें उसी। तो ये वाला अगर आप इस तरह से चल रहे हो तो कहां पहुंची ये पोस्ट, ऑर्गेनिक पे चल रही है, तो पेड पे जाने के पहले पता तो होना चाहिए पेड किसको करें। अगर खाना 100 रुपए की थाली में नहीं बिक रहा तो फिर 1000 रुपए की थाली का भी क्या फायदा 1000 रुपए खर्च करें, ये सुनो। अगर कोई चीज ऑर्गेनिक ग्रो करने लगी उसको ढंग से पेड पे ले आओ तो फिर ब्लास्ट हो, और हो सकता है ऑर्गेनिक ग्रो ना कर रखी तो भी पेड पे लाएंगे तो ब्लास्ट हो सकता, दोनों चीज। बट डिजिटल में पेड पे भी उसको ला रहे हैं जो ऑडियंस हम चाहते हैं। यस, आपको कौन सा दिख रहा है अभी? रिस्टॉर्स देखिए बस, ओके, टाइटन की रिस्टॉर्स देखिए, आपको हो सकता है 1 घंटे के बाद 2 घंटे 4 घंटे के बाद अगर टाइटन का ऐड चल रहा हो तो यू में टारगेटेड वाया फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह, या बात खत्म। आपने इच्छा जाहिर की, आपको दिखा दिया गया है, अब आपकी चॉइस है क्लिक करें ना करें। ऐसे 1 लाख लोगों को दिखाया है, कितने को? 1 लाख। उन 1 लाख को जरूरत थी या नहीं होगी, तभी तो टाइटन की साइड पे गए थे। 1 लाख में से 1000 को जरूरत थी, हमारी तरफ इसमें थोड़ी क्लास कर रहे हैं टाइटन की साइड देखिए, कुछ तो थे, कुछ थे काम। चलो कहां थे हम लोग? सोशल मीडिया, यहां तक समझ आ रही थोड़ी थोड़ी बहुत? बिकॉज जब रोज आप अगर कंटेंट सोचोगे आज सुबह आज कुछ बनाना है यार, कहा तो 10 मिनट बनाई तो हमारा आएगा नहीं, तो आपने एक दिन बैठ के 1 घंटा माइंड स्टॉर्मिंग करके क्या कर लिया, टॉपिक बना लेते हैं क्या आपके कंटेंट, या बट ये अगर किसी क्लाइंट के लिए होगा तो करना ही करना पड़ेगा, या तो आपने क्या किया, टॉपिक बना लिया। नाउ नेक्स्ट चलें, अगर क्लियरिटी लिए हम एक या दो दिन का और लाइक एग्जांपल आई विल शेयर। नेक्स्ट डे क्या आ गई, 22/9, चले आगे। देन अंकित जी, इसको भी मैनुअल से ऑटोमाइज लाया जा सकता है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक
है, बट कुछ चीजें मैनुअल भी अच्छी रहती है, या कुछ चीजें मैनुअल ट्रैकिंग, हर चीज ऑटोमाइज हो जाएगी। ऐसे तो ऑटोमाइज टूल भी आते हैं, पोस्ट भी अपने आप जाती रहेंगी, ऐसा भी नहीं, ये भी काम ऑटोमाइज हो जाए, लेकिन जो ऑटोमाइज होगा ऑटोमाइज ही होगा, हर चीज आपका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। या चले आगे। नाउ आपने कुछ और टॉपिक डिसाइड कर लिया होगा क्या, कि हाउ टू स्टार्ट पेड एड्स सपोज, या व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पेड एड्स। सपोज अगर आप ऑडियंस को बता रहे हैं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डिजिटल ग्रोथ ऑफ गूगल एड्स, यस, आपके ऑडियंस को ये दिख रहा है क्या क्या फायदे हैं। एड लास्ट में चलाएंगे आप, टारगेट लास्ट में करेंगे, अभी क्या करेंगे आप, ठीक है ना। और एक और पोस्ट बनाएगा, टॉप क्लाइंट्स यूजिंग गूगल एड्स, टॉप क्लाइंट्स ऑफ कोटा यूजिंग गूगल। उसकी नजर में हो सकता है कि आप ही चला रहे हैं उसका, आपने थोड़ी लिखा है टॉप क्लाइंट्स यूजिंग, और आप कहेंगे ये मुझे कहां से पता पड़ेगा, गूगल कहां से पता देखेंगे, ठीक। उसके अंदर आपने 2 से 4 लोगों लगा दिया, अनअकैडमी एंड देन या देन पीपल में थिंक यार वो कर रहा है तो इसका तो इतना वॉल्यूम तो भी कर रहा है, तो हमारा तो कुछ कर लेना चाहिए, मे बी, ठीक है। तो ये भी पोस्ट, अगेन वापस वही टाइमिंग, हो सकता है इस समय जारी आना चाहिए, कुछ स्टाफ जो है पीछे से काम कर रहे नहीं कर रहे, टाइम पता नहीं लगेगा, ठीक है, क्यों, यस एसपी है ना, वी कैन ट्रैक ना, ट्रैकिंग मैकेनिज्म तो रखें, अब बोलो हो ना हो बात की बात, या तो कोई, या तो ये एजेंसी करेगी, या फिर या तो ये एम्प्लॉय करेगा, या कोई तो पड़ेगा, सिस्टम है यार बॉस, नहीं करेगा तो he or she has to go home, do work at home. If someone don't want to work at office, then he or she has to go and कोई डिजाइनर अगर टाइम पे काम नहीं करेगा तो he or she has to, चलो बस लॉजिक समझ में आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत, 3 पोस्ट हैं, 3 कंटेंट अगर हम क्लाइंट को नहीं दे सकते, और इस सोशल मीडिया, जिस सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया भी हमारा ध्यान नहीं रखे, और ये आपकी एजेंसी काम कर रही, मान लीजिए जिसपे एजेंसी को आपने, और एजेंसी को चार्ज करी तो गलत कर दी, क्या बताना, कुछ काम करने जा रहे हैं नहीं ना। तो अगर आप एज ए क्लाइंट 2, 5, 10 हजार एक क्लाइंट दोगे तो नहीं करेगी, अगर आप ये चीज समझाओगे कि हम क्या कहते हैं। इसीलिए नॉर्मल क्लाइंट अपना काम ये नहीं करेगा, और जो ये काम करेगा, ऐसे एग्जांपल दूंगा, वो ये करने लग जाएगा, उसका बेसिक धंधा, स्किन वगैरह देखते थे कुछ लोग इधर उधर, वो तो पता ही नहीं, भूल गए क्या करते थे, क्योंकि इसमें लग गए तो सर आजकल मैं बना रहा हूँ, बना लो, ये उसका जो बेसिक काम था वो, उसके अंदर मस्ती कर ले आदमी इतना, अब मैं बोलूँ ये मैं टेबल ठीक करूंगा, ये बोर्ड यार इतना का आएगा, इतने का, इसमें क्या पैसे क्या के 20,000 रुपए दूंगा, ये बनाओ, ये कोई और कर रहा होगा, फिर वो घना बस। तो ये काम अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, इसमें कोई मैन्युफैक्चरर है किसी का भी सीमेंट का, तो फिर अगर हम ही करेंगे चलो, या तो वही डिपार्टमेंट बना दिया हमने, सपोज एलन इज डूइंग दैट जॉब, इट्स ओके ना, बिकॉज़ उसका डिपार्टमेंट है, उसने पूरी मैनपावर इसकी हायर कर दी। अगर कोई कोचिंग सेंटर सामने वाला उसने नहीं तो हम ही करेंगे, बैठ गया उन्होंने जी बनाने लगे कहता हो सकता है ऐसे लोग दुनिया में हैं, और आपको भी मिलेंगे बाद में, पर ये तो हमें बना देंगे, इसमें क्या है, तो ना ये वेबसाइट में क्या है सर, ये तो हमें बना, तो बना लोगे, लेकिन वो तो बना लोगे, लेकिन जो खुद को बनाना था उसको कोई वो बनाएगा, ये होगा क्लियर। नेक्स्ट डे आ गया, सेम इसी तरह का कुछ रिजल्ट आ रखा होगा बस, सिमिलर रिजल्ट, आज बेटा क्लियर ना, समझ में आ रही दोस्त, या हाँ ठीक है,
अरे आप उसको एक कर दो, मैं बात कर रहा हूँ आपसे एज ए कॉर्पोरेट कैसे। आप कभी अगर इंटरव्यू देने के लिए चलेगी तो क्या बुराई का सर ऐसा कुछ होगा? Are you getting? Suppose you will go and fight an interview in an academy. आपको सर हमें तो कहा था सर ने 10 ही बनाते हैं। Are you do you know about social media calendar? मैं 3 की जगह 6 हो जाएंगे तो शायद आपको तकलीफ ना, बट हम अगर मैं कहूंगा महीने की 10 बनाओ तो आपको क्या इट्स द बेसिक रूल। हम किस लेवल पे जाके करें वो हमारी हम कर उसको तकलीफ नहीं ना, वो जैसा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। थ्री हम अपन बात करें मंथ की वीक की 21, उस तक क्लाइंट को 5 ही चाहिए, तो पेमेंट नहीं देना ना। आप 21 बनाने के लिए क्या एक मैन पावर नहीं बना पाएगी? अगर एक मैन पावर तो वीक की 21 बना लेगी, बट अगर मैं बात करूं 10 क्लाइंट्स हैंडल करने को 200 पोस्ट या 200 क्रिएटिव एक डिजाइनर नहीं बना पाएगा ना, इसलिए नहीं कर रहा ना बॉस। अगर क्लाइंट आपको बोल रहा कि मैं 20,000 दे रहा हूँ खुश हुआ कितना, और मेरे को जो 100 कंटेंट बनने का 50 है बना दो, बात हुई है। 50 कंटेंट बनने मान लीजिए मेरे महीने के, आई एम रेडी टू पे अराउंड 20,000 बट आप जो 10 कह रहे हैं कि वहां यू विल चार्ज 2,000 वहां चार्ज कितना है जो भी आपने सारे उसका, ठीक है मल्टीपल कर लीजिए ना। एक शॉप है डिपार्टमेंट स्टोर आसपास कहीं नहीं, उसका स्टॉक कितना है, इतना तो उतना ही बात कर रहा है। नेक्स्ट लेवल पे मार्ट लेवल पे जाएंगे, छोटे मोटे मार्ट पे स्टॉक बढ़ता जाएगा, वहां मैन पावर बढ़ती जाएगी, तो रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा, सभी चीज बढ़ती जाएगी, सब बढ़ेगा ना मैडम। जिसका अगर सैमसंग के पास या किसी बड़ी कंपनीज के अगर आप कंटेंट अगर ज्यादा जा रहे हैं तो ऑडियंस भी उसी लेवल पे जा रहा है, नहीं जा रहा। तो हम लोग क्या प्लान करेंगे डे वाइज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जैसे एग्जांपल, तो करो क्या, लेकिन आप वैसे स्टार्ट कहां से करो, गो फ्रॉम सबसे पहले क्या डिसाइड करो, गो एंड डिसाइड योर नीश तो हो गई, नीश तो होगी अपनी कोई ना कोई जो भी नीश है, नीश में क्या टॉपिक पे कंटेंट हमको क्रिएट करना है, या ऑडियंस पे क्या करना है, या क्लाइंट पे क्या करना है, और ये क्यों में इस जरूरी भी हम लोगों के लिए। आप थोड़ी सी बात ये कह सकते हैं कि इस पे कैसे आओगे, कैसे डिसाइड करोगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किस कंटेंट, उसको तो रिपोर्ट चाहिए ना आपसे, आपने क्या कैसे दोगे, फिर सर आपके फेसबुक पे जाके देख लो, नहीं होगा। सपोज किसी के आप 5 प्लेटफॉर्म हैंडल कर रहे हो तो क्या कहोगे इसको, क्या किस प्लेटफॉर्म पे आपने क्या काम किया बताओ भैया मुझे। It be possible you are charging 10,000 20,000 for one client, you are handling 10 clients, it's okay boss। वर्क एट होम की बात बता रहा हूँ आपको, बिजनेस की हाउ टू स्टार्ट, अगर ये टॉपिक की बात करूँ छोटा सा आपको, अगर आप समझना चाहते हो हाउ टू स्टार्ट ए सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी पर, हाउ टू मार्केटिंग, यस तो आप क्लाइंट को तो देना, ऑब्वियसली ये पेज का रोल आपको लेना आता है, सबको क्लाइंट का पेज है, क्लाइंट देख भी सकता है, बट क्लाइंट सब कुछ कर लेता तो आपको काम नहीं देता। उसकी जब इच्छा होगी उस दिन चेक भी कर लेगा वो, कि यार एक काम करो इधर आओ, ये सीधा चेक करिए यार, ये 2 o'clock पे यार इन्होंने डाली चेक करते हैं, बिकॉज ही इज पेइंग ना, बात करता हूं चेक करने का, ही इज हैविंग राइट्स ना, यार ये 2 hours 10 minutes पे डाला चेक करना है, नहीं हो रहा, so he or she is keeping us bound that we have done, that's why they are paying the money to you, और क्या करना, और being an agency owner you are having a track कि someone else is doing or not, या किसी ने कहा कि सर 3 दिन पहले क्या कंटेंट डाला था मेरा बताइए जरा, या तो आप कहेंगे रुको अभी खोलते हैं सारे प्लेटफॉर्म, या you will go and see this Excel, तो क्लाइंट की आपने क्या करा, डेफिनेटली एक्सेल क्रिएट कर दिया, देखा सर आपका सर टॉपिक ये चल रहा था, जो टॉपिक आपने दिए थे उस टॉपिक के अंदर वी हैव डन दिस वन। नाउ क्लाइंट के एनालाइज किया, सर एक काम बताओ, ये 3rd मंथ की रिपोर्ट चल रही है ना बस, ये कंटेंट कौन सा मंथ का है, जनवरी का है, यार सर आप बताइए, अच्छा एड जो है स्टार्ट इनिशियल करते भी नहीं, बिजनेस नया नया है, अभी स्टॉक ही नहीं है आपका डिजिटल पे कुछ,
स्टॉक है क्या? खाली स्टॉक नहीं, बिकॉज इट्स अ न्यू बिजनेस, कोई स्टॉक ही नहीं है, कुछ कंटेंट ही नहीं है, तो ऐड नहीं करते। तो ऐड का प्लान भी कब करना चाहिए? एटलीस्ट 1 मंथ बाद, 2 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स। और जब आप करेंगे तो आपके पास कुछ न कुछ एनालिसिस, एनालिटिक्स होता है, डेटा होता है, और उस डेटा के बेस पे वी कैन स्टार्ट व्हाट, वी मे स्टार्ट व्हाट, पेड कैंपेन। और जब पेड कैंपेन, जब ऑर्गेनिक को रेफरेंस लेके करेंगे तो रिजल्ट में भी फार बेटर एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक। दिस इज द रीजन ओनली व्हाई वी आर लाइक गोइंग टू पेड इंस्टेड ऑफ। एक और चीज समझ, ये जो भी एसएमएम है, ये सारा काम अगर इसे ही कर देंगे यहाँ पर, कैसे ऑर्गेनिक पे ही काम, तो लगता है यहाँ से यहाँ पे मूव भी करेगा। ऑर्गेनिक पे ही अगर सारा काम हो जाएगा तो पेड कोई लेगा नहीं, और पेड कोई लेगा नहीं तो ये कौन से वाले मंदिर में जाएंगे सारे सोशल मीडिया, पता नहीं। तिरुपति जाएंगे वहीं के वहीं दे दो यार, वो तो कुछ दे नहीं ना। तो सारे सोशल मीडिया की लाइफ चल कहां से रही है? एड के अलावा कोई जरिया थोड़ी इनके पास, कोई और थोड़ी कुछ काम कर रहे हैं। दे आर रनिंग देयर कंपनीज बाय एड ओनली। क्या लगता है, राजस्थान पत्रिका या भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर कहां से चल रहे हैं? जो उनकी एक्स्ट्रा इनकम है उसकी हम बात नहीं करते ना, हमें मतलब जो भी कुछ कहीं से कुछ लेते हैं। बट लगता है 2 रुपए के अंदर आप एक फोटोकॉपी हो जाती है क्या आपकी? चेक करना 2 रुपए में कितने पेज की फोटोकॉपी होती है। तो 2 रुपए या 3 रुपए या 4 रुपए के पेपर के अंदर वो कैसे 25 पेपर दे रहा है आपको? सोचा कभी आपने? 4 रुपए का पेपर आता है ना शायद, या 5 का आता होगा, 5 का मान लीजिए, 5 रुपए कितने पेज फोटोकॉपी हो पाएंगी? मार्केट में करा के देख लेना एक बार, 4-5 पेज, 3 पेज, और वो कितना पेज दे रहा है? उसके साइज के एक पेपर उसका 4 के बराबर है, और फ्रंट और बैक करोगे तो कम से कम 50 से 100 रुपए का पेपर पड़ना चाहिए हमको। 5 का क्यों आ रहा है? बिकॉज दे आर अर्निंग। तो ये क्यों फ्री में चला रखी इन्होंने? दे आर अर्निंग फ्रॉम। और ये सब कुछ जिंदगी अगर जैसे हम कर रहे हैं ना, जो आपकी ऑडियंस बोलेगा सर इतना दिन हो गए सोशल मीडिया चला रहे हो, जा तो रहा नहीं है, जो कंटेंट बनाए और कोई ले लेगा तुम्हारा। आज से पहले किसी ने नहीं करा क्या कभी काम कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग का, जो आपने पहली बार कर दिया? ये सुनो, अगर आपके क्लाइंट का काम गिफ्ट का है, इधर टेडी बियर के यार गिरधर जी इतने दिन से कर रहे हो काम, पैसे ले लिया 30,000 रुपए, कुछ बात होगा नहीं क्या? आगे तो दुकान सजा रहा होगी भाई, उसको दिखाना है जिसको जरूरत है। उसके लिए क्या चाहिए? पहले शॉप आएगी और पहले माल बिक जाएगा। हाँ, इधर भैया शॉप लगाने वाले हैं, अभी खरीदो थोड़ा सा। टेडी बियर की शॉप लगा दे, लगता है कि टेडी बियर की शॉप लगने के पहले टेडी बियर बिक जाएंगे, बट पीपल मे थिंक लाइक दैट ऑन। नहीं समझे? तो शॉप में टेडी बियर लगाए तो यहाँ पर भी तो सोशल मीडिया पे पूरा कुछ कंटेंट हो आपका, तो ऑडियंस आए देखे तब जाके आपको बिलीव करेगा। आपसे पहले शायद कॉस्टली टेडी भी बाय कर लेगा, वरना हमसे ना। रोड साइड में जो टेडी बियर मिलते हैं आपको, हो सकता है वो कम प्राइस के हो, नॉर्मली पीपल डोंट बाय, बट कुछ तो बाय करते हैं, इसलिए शॉप शायद चलती है, ऐसा नहीं। बट अगर वो बेचारा सस्ता दे रहा तो भी हम नहीं लेते, उसकी ब्रांड वैल्यू कम है, वो सकता हम सोचते हैं कल गायब हो जाएगा ये, या हाइजीनिक नहीं, व्हाटएवर 17 चीजें हो सकती है हमारे पास। बट वही अगर टेडी बियर 500 रुपए का अगर शोरूम में जाएगा तो 5,000 का बच जाएगा, या सेम थिंग। और वहां जो अंदर टेडी बियर लेने जा रहा है वो टेडी बियर लेने ही जा रहा है, और जो रोड साइड गुजर रहा है वो क्या कर रहा है कि आज टाइम बहुत है यार, चलो इसी का क्या कहीं है ना ऐसी दुनिया। कितने का आ रहा है भैया? उसने कहा सर 500 रुपए का है। तो नहीं यार ज्यादा है। तो कितना है भैया बता दो। वो पता ही नहीं, बताना भी कितना है, क्योंकि उसको लेना ही नहीं है। सेकंड, वो कौन सा क्लाइंट है? ऑर्गेनिक। सेकंड, शोरूम में गया है, वही 500 का मेटल कितने का है? 5,000 का है, वो लेने गया है, और वहां सवाल जवाब भी लेने आया और जिसको लेना है वो कौन सा क्लाइंट है? पेड का, एक्चुअल इंटरेस्ट वाला क्लाइंट। उसको आप दोगे तो ले लेगा, थोड़ी सी शर्म होगी तो क्या करे सर, कुछ डिस्काउंट दे दो ना, क्या मतलब 3% कर दो, 5 कर दो, 10 कर दो, लेना ले। और ये नहीं कह सकता 10% नहीं है, अभी नीचे
होंगे, ऐसे भी होंगे, लेकिन फिर भी जो पेड क्लाइंट होगा वो क्या होगा, एक्चुअल हो सकता है पेड। यस और नो। तो हम क्या बात करने वाले हैं सर थोड़े दिन में। तो जो ऑर्गेनिक पे क्लाइंट आया, हो सकता है वो सही था, कितना था नहीं था, बट जो यहाँ आएगा शायद वो क्लाइंट हो जो कि आपसे बाय कर पाए, वो ऑर्गेनिक के कंपेयर में एक्चुअल क्लाइंट। तो प्लीज क्या करना है, वो देयर इज वन असाइनमेंट। प्लीज असाइनमेंट में जो लिखा जा रहा है, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको रिक्वायरमेंट होना हो सर्टिफिकेट की, बट यू विल नॉट गेट। ऐसा कहता हूँ लेकिन किसी का रोका नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन आप करें तो अच्छा है। ये सुनो, so what you should do, you should create your social media calendar of any one platform। कितना आइडिया, आइडिया तो लगेगा दोस्तों, कभी नहीं पता पड़ेगा, बना ही नहीं पाओ, टाइम किसी के पास नहीं। तो क्या करो, क्रिएट वन सोशल मीडिया कैलेंडर ऑफ एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो भी आप काम करना चाहते हैं। बनता है बहुत इतना सा, एक वीक का बना लो, और आप बनाओगे तो याद है क्या होगा बाद में पता लगेगा, जब बना लोगे तो उसको इम्प्लीमेंट भी कर लोगे। क्या है, व्हाट इज असाइनमेंट, क्रिएट SMM कैलेंडर ऑफ एनी वन सोशल मीडिया SM प्लेटफॉर्म। सिंपल। इतनी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी तो हो सकता है कभी आप उस पर काम भी करने लगे। एनी इशू यहाँ तक, और कोशिश करो जितने प्लेटफॉर्म हो, कहना मेरा, उनका सबका बना लो तो भी नुकसान नहीं है, बट एटलीस्ट क्रिएट वन, ठीक है। अपना 5 डेज का बना लो, 2 दिन का बना लो। तो कई लोग क्या कहते हैं, ऐसे नहीं बना देना, इसी में मॉडिफिकेशन क्या है, ये बना दिया। हमारे भी नीश क्या है जी, डिजिटल मार्केटिंग है, खुद के लिए बनाओ, हमारे लिए क्या, मतलब क्या, या खुद के लिए, खुद को जो अच्छा लगता है वहां जाके एनालाइज करो, यहाँ चले जाओ कंटेंट आइडियाज के ऊपर, कहां कहां से कंटेंट निकालूंगा। किसने बात की थी, मिस्टर शर्मा आपने ना, कि सर वो दिन में फ्री हो सकते हैं, नहीं इस पे चले जाओ, या इस पे चले जाओ बॉस, इनसे काम करिए। 3 महीने के अंदर जिसको एजेंसी का काम करना, दे विल गेट ए क्लाइंट ऑनलाइन, बहुत बिलीव, अगर आप कर रहे होंगे बिलीव। 3 महीने काम कर लीजिए, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो 4th मंथ में रनिंग में आ जाए। मैं कह रहा हूं आप यहाँ रहते रहते स्टार्ट कर देंगे, बिलीव मी बॉस, इफ आई एम सेइंग बिलीव मी। अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ करना, जॉब करना है तो फिर अपना ऐसे बना दीजिए, पर फ्रीलांसिंग में प्लान है तो उसको ऐड करें। जाके खोल के देखिए, ये प्लेटफॉर्म मैंने बताया था, ये एक्सेल कौन कौन ओपन कर रहा नहीं कर रहा, इसका भी एक्सेस है मेरे पास, ये कौन ओपन कब करता है, इसलिए गूगल ड्राइव पे दे रखा है। आउट ऑफ 7 लोग बैठे हैं, उनमें से 3 ने तो अभी 2 या 3 में से ओपन ही नहीं किए। अब ये मैं अभी मतलब, ठीक है, 3 लोगों ने तो ओपन ही नहीं की, अभी नहीं, अभी लास्ट 3-4 डेज नहीं की। आई डोंट थिंक, आई कांट से एनीथिंग, बट अगर आप वैसे प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, इसलिए कोई जरूरत भी ना पड़ी हो, मे बी पॉसिबल, दैट आई कैन अज्यूम। ओके, कई चीजें मैं ऐसे कह देता हूँ मैम, सो दैट कई लोग तो समझ ले नहीं, पर कई लोग तो मान लेते हैं। आपने पूछ लिया तो मैंने किया, अब आप कह रहे हैं कि नहीं, आई एम सेइंग आउट ऑफ 7 3 है, बट एक चीज बताओ, अगर आप ओपन कर लोगे या कुछ वर्क कर लोगे, व्हाट आई विल गेट, मुझे क्या लेक्चर मिल सकती है। कभी आप कहीं कर रहे हो अच्छा काम, तो यू विल लाइक रिमाइंड यार वो आदमी गए बात हो। विच इमेज, प्रोफाइल इमेज, तो हम लोगों दे दो ना अपना। Yes, Mr. Kunal, any issue till now? Yes, no? Hello? Are you there?
If not, then have a good day. Take care. Thank you. Bye, sir.